डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं √2 का, इसी में हम डिस्कस करेंगे √3, ठीक है। √2 को कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन में, √3 कहाँ पर होता है, समझ आई मेरी बात। फिर आगे इसी के जस्ट बाद एक ट्राई दिस का क्वेश्चन आने वाला है इस एग्जाम्पल के बाद, उसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, ट्राई दिस के क्वेश्चन में कि √5, √7, -√5, -√7 या -√2 नंबर लाइन में कहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, वो आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक बात। स्टार्ट करें। तो पहले हम √2 डिस्कस करेंगे, फिर √3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। आप लोग जूनियर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्री, इवन नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम तो आप पढ़ के आए हैं ना, क्लास 8 में भी यूज़ होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पढ़ा आपने, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा है, पाइथागोरल ट्रिपलेट क्लास 8 में। अब तो 9 क्लास का भी लास्ट चल रहा है, अब आप 10 में पहुंचने वाले हैं, तो आपको याद नहीं होगा, लगभग 2 साल हो गए पढ़े हुए। क्लास 8 के स्टार्टिंग पीरियड में आपको पढ़ाया जाता है पाइथागोरल ट्रिपलेट। तो 8 क्लास का पूरा साल बीत गया और 9th क्लास का पूरा साल बीत गया, आखिरी चल रहा है ये। इसके बाद अब आप पेपर लिखेंगे और 10वीं चले जाएंगे, तो लगभग 2 साल पहले आपने पढ़ा, मान के चलिए, ठीक है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप सब क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पढ़ा आपने? पढ़ा है? ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएगा स्टोरी ना। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ऐसा बना लो, वैसा बना लो, जैसे तुमको समझ में आए ऐसे बना लो, ठीक है। दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, है राइट एंगल ट्राइंगल, है। इसमें नियम हम क्या जानते हैं? इधर ध्यान लगाओ, इधर, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ना, ठीक। हम क्या जानते हैं पाइथागोरस में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये चीज़ समझ आया? अब राइट एंगल ट्राइंगल में पहचानिए हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं। आंसर है ये जो सबसे लंबी साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल जहाँ बनता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको क्या मानते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या? सपोज हम इस छोटे से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये बची हुई साइड बेस। सिमिलरली यहाँ अगर पहचानने बोलूँ मैं आपसे, तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आगे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर जिस एंगल के लिए पूछा जाता है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। मैंने अभी कहा मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? तो ये साइड परपेंडिकुलर, तो ये साइड बेस। तो आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस पहचान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मुझे इस हाइपोटेनियस को √2 बनाना है। क्या बनाना है? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर √2 आ जाए, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस कितना कितना रखना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि ट्राइंगल का ये वाला साइड यानी हाइपोटेनियस √2 लेंथ का बन जाए, स्क्वायर √2, समझ रहे हैं? तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर कितना रखना चाहिए, ये इस फॉर्मूले से फैसला होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा ना। मान लो मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसका बेस मैंने लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर भी मैंने कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। स्केल रख के आप 1 सेंटीमीटर लाइन खींच सकते हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, 90 डिग्री बना के ये भी 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी, समझ आया? तो इसका हाइपोटेनियस कितना बनेगा? लगाइए फॉर्मूला। परपेंडिकुलर कितना लिया है? 1, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बेस भी कितना लिया है? 1, तो ये हो गया बेस का स्क्वायर, समझ आया? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों जुड़ के कितने हो गए? 2। ये क्या चीज़ आया?
हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया, और इस स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना बन गया, √2। समझ आया? आया? मैं ये चाहता हूं कि मुझे हाइपोटेनियस कितनी लेंथ का मिले, √2। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस कितनी कितनी लेंथ की लेनी चाहिए, 1 और 1। ये बात मेरी समझ आ गई आपको या नहीं आई? पहली चीज़ ये हो गई ना। दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ, इधर देखो ध्यान से ना, ये था मेरा केस नंबर 1, क्या निकालने के लिए, √2 बनाने के लिए हाइपोटेनियस को। तो आप देख रहे हैं आपको परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए और बेस कितना लेना चाहिए। समझ आया? कितना परपेंडिकुलर और कितना बेस मेजरमेंट रखेंगे तो हाइपोटेनियस √2 बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा हाइपोटेनियस √3 आए। कितना आए? ये हाइपोटेनियस की लंबाई √3 हो जाए, √3 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर कैसा लेना चाहिए, समझे? फिर से हम वही स्टोरी लगा रहे हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब की बार मुझे हाइपोटेनियस कितना लेकर के आना है, √3। तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने बेस को कर दिया सपोज √2। कितना ले रहा हूँ बेस को? बेस को कितना ले रहा हूँ, √2, और परपेंडिकुलर ले रहा हूँ 1। तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये क्या हो गया, बेस का स्क्वायर। बेस कितना लिया है मैंने, √2 मीटर लंबा या √2 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, समझते चलिएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, अंडर √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। √2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2। समझ आ रहा है? रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो गया ये 2 बना। 2 + 1 3। 3 कौन आया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, √3। अब आप देख रहे हैं अगर हमको हाइपोटेनियस √3 चाहिए तो हमको परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए और बेस कितना लेना चाहिए, √2। समझ आया? तो बेस की लंबाई हम कितनी ले लें, अंडर √2, और परपेंडिकुलर कितनी ले लें, 1। तो हाइपोटेनियस अपने आप कितना आ जाएगा, √3। ये समझ आया? आया कि नहीं? इसी तरह अगर मुझे √5 लाना है या √7 लाना है तो मुझे P और B कितना कितना चूज करना चाहिए। अब आपको ये सोचना है ना, क्योंकि हम ये अब इसके बाद के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं √2 और √3 कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन में। मेरा ख्याल है ये समझ आ गया होगा आपको। आ गया है? आ गया है। अब देखिए नंबर लाइन सॉल्यूशन। हमने एक नंबर लाइन बनाया ये, ठीक है भाई, सपोज दिस इज 0। ठीक है, हो गया? हो गया। हमको पता है हमारे नंबर लाइन में लाइन्स ऐसी खिंची होती हैं। मान लो कि ये है 1 सेंटीमीटर लंबा, थोड़ा दूर दूर करके दिखा रहा हूँ। दिस इज 1, अगला क्या आएगा 2, अगला क्या आएगा 3, अगला क्या आएगा 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। इधर नेगेटिव नंबर होंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, समझे ना? तो हम पॉजिटिव वाले सिर्फ बना लेते हैं। ये नंबर लाइन हो गया? हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या सिंपली यूनिट। कितनी लंबाई है इसकी 0 से 1 के बीच, कितना लंबाई है? अगर आप मीटर में नापना चाहते हैं तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में नापना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर, और कोई भी यूनिट नहीं है तो सिंपली यूनिट बोल दीजिए। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। समझ आया? आया कि नहीं? हाँ, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए, √2। तो मुझे बेस कितना लेना चाहिए और परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए। बोलो ये समझ आया? तो नंबर लाइन बना करके अब देखिए हम क्या करेंगे ना, ए यहाँ से ले लो, वहाँ कहीं से भी बनाओ ना। देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन ली 1 तक, 0 से 1, ये ओरिजिन है, सारे मेजरमेंट ओरिजिन से किए जाएंगे। एक लाइन मैंने यहाँ तक ली तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 यूनिट मान लो, कुछ भी 1 हो गई ना, हो गई। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का एंगल मैच करके यहाँ से 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैंने खींच दी। जितना लंबा ये उतना लंबा ये, 90 डिग्री पर ना, समझे आप? बोलिए बोलिए,
ये 90 डिग्री बनाते हुए ये 1 सेंटीमीटर था, तो रूलर से मैच करके इसको 1 सेंटीमीटर ऐसे कट कर दिए, या प्रोटेक्टर से मैच करके, या कि क्या बोलते हैं आप लोग, डिवाइडर क्या बोलते हैं, कंपस बोलते हैं ना, कंपस से हम लोग इसको कट कर देंगे। समझ आया? राउंडर, कंपस, डिवाइडर, जो आपको कहना है वो कह लीजिए। यहाँ तक समझे बच्चों? तो बोलो इसकी लंबाई कितनी? ये तो नंबर लाइन ही बता रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, ये 1। ये जितना लंबा था 90 डिग्री की एक लाइन बना के हमने राउंडर यहाँ पर रख करके ये मेजरमेंट ले लिया, राउंडर में रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ राउंडर रख करके ऐसे आर्क कट कर दिया, तो ये भी कितने का बन गया? 1। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई? 1 यूनिट, जो भी सेंटीमीटर, मीटर, यूनिट जो भी है, ये 1, ये 1 बन गया। अब मैं इसको ज्वाइन करूँ ट्राइंगल बनाने के लिए, तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया स्केल रख के, ऐसे, ठीक है, स्केल रख करके, रूलर रख करके हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ये ऐसे सपोज। समझ आया? आया? तो मुझे बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी? ये कैसा ट्राइंगल बना पहले ये बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ये क्या होगा? बेस, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? 90 के सामने वाला। और इस हाइपोटेनस की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होना चाहिए? √2। बोलो ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? √2 वाला, कि ये कैसे √2 हो जाएगा, वो रहा आंसर, कैसे √2 होगा। बोलो क्लियर है? अगर एक ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर 1, 1 हो जाए तो हाइपोटेनस अपने आप कितना हो जाता है? √2 हो जाता है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? अब सुनिए, अब क्या करना है ना, ये तो √2 ये बन गया, मुझे √2 कहाँ रिप्रेजेंट करना था? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन ये है, ये नहीं है, ये तो हमने ट्राइंगल बनाया अपनी सहूलत के लिए। इस √2 की लंबाई को मुझे इसमें प्लॉट करके दिखाना है, नंबर लाइन में। तो हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे अपना कंपस, जिसको आप डिवाइडर बोलते हो, राउंडर बोलते हो, जो भी बोलते हो। कंपस उठाया हमने, ठीक है, कंपस को हम रखेंगे यहाँ पर, ये ओरिजिन है, सर्कल बनाना है हमको ना, याद रखिएगा क्या बनाना है। हाँ, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ रखे, और कंपस को फैला करके यहाँ तक ले लिए रेडियस, यहाँ पर रख रहे हैं कंपस की नोक को, और पेंसिल वाले हिस्से को फैला के यहाँ तक ले गए, ठीक है। तो हमारे कंपस में कितना रेडियस आ गया? इसकी लंबाई कितनी है? तो हमारे कंपस में कितना लंबाई आ गया? रेडियस, √2। अब अगर मैं यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ करूँ, तो उस पूरे सर्कल का रेडियस हर जगह कितना रहेगा? कहीं भी रेडियस टच करे कितना रहेगा? लेंथ, √2। समझ आया? तो हमको क्या करना है, कंपस यहाँ रखना है, ऐसे फैलाना है, √2 आ गया कंपस में रेडियस बन के। आप कंपस को यानी पेंसिल को ऐसे नीचे खींच के एक आर्क यहाँ कट कर देना है। समझ आया? यहीं पर रखे रखे अपने कंपस को ऐसे नीचे ले जाके यहाँ आर्क कट कर देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या करना है, ये हमने फैलाया, यहाँ रखा, नाप लिए, आ गया कंपस में √2। कंपस को ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे खींच देना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पे कटना चाहिए, ये कट गया, बस हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई √2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी? बोलिए, होगी, क्योंकि फाइनली ये क्या चीज बनेगा? सर्कल। और सर्कल का रेडियस हमने कितना लिया है? नाप, √2। तो हर जगह जहां भी आप टच करेंगे सरकमफ्रेंस को, रेडियस की लेंथ कितनी हो जाएगी? हर जगह √2, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? यहां से यहां तक √2 हो गई, तो ये √2 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन में, ये रहा। इस 0 से लेके √2 की दूरी कितनी है? दिख रही है आपको? दिखी कि नहीं दिखी? दिखी? बोलो ना, दिख गई ना? दिस इज √2 रिप्रेजेंट हुआ नंबर लाइन में। बोलो, ये परीक्षा में आता है, याद रखना, इसलिए सीखो कैसे बनाते हैं। हो गया? और टेक्निकली भी आप चेक करके देख सकते हैं, हमको मालूम है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। आप आगे का नंबर छोड़ो, सिर्फ आप ये पकड़ो ना, 1.4 कहाँ पर आएगा? ये है 1, ये है 2, तो इसका ठीक बीचों बीच वाला हिस्सा कितना होगा? 1.5 होगा ना, 1.5। ये 1, ये 2, तो आधा कितना होगा? 1.5। 1.5 से 1.4 छोटा होता है, तो 1.5 से देखो पहले आया √2 आया, ये √2 की एक्चुअल पोजीशन है 1.4। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? पक्का? पक्का बोलो।
हाँ, अब बताओ √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? √3 बनाने के लिए बेस कितना चाहिए हमको? हाँ, तो ये लंबाई कितनी होनी चाहिए? √2। देखो क्या √2 की लंबाई आपको दिख रही है बेस के तौर पर? कहां से कहां तक? यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? तो ये मेरा बेस बन गया, समझे? क्या बन गया? ये बेस बन गया। और परपेंडिकुलर यहां से मुझे कितना लंबा खींचना है? 1 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का मार्क कर सकते हो कि कहां पे जाएगी 90 डिग्री वाली लाइन, और 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन खींच सकते हो कि नहीं, और उसको इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? √3 आ जाएगा ना। वो समझ रहे हैं? वो वाला ट्राइंगल देखिए, आया समझ? तो हमने अब क्या किया, ध्यान से देखिए ना, हमने यहां से ये वाली लंबाई ले ली, ए यहां तक की लंबाई कितनी लंबाई है? 0 से यहां तक √2। ये बेस है ना, ध्यान देना, ये बेस पे कितना ले रहा हूं? √2, यहां से यहां। अब यहां से परपेंडिकुलर कितना ऊंचा खींचना है? 1। ये 1 था, इसी के बराबर ये भी 1 हो गया। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 यूनिट जो भी है, ये 1 हो गया। अब क्या करना है? इसको और इसको ऐसे मिला देना है। मिल गया? मिला? टेढ़ा मेढ़ा हो जाए बनाने में तो नाराज नहीं होना ना। हो गया? तो अगर बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस कितने का होगा? होगा √3। बोलो ना, इसमें तो आपको कोई डाउट है? बोलिए। बेस √2 लेंथ और परपेंडिकुलर 1 तो हाइपोटेनियस √3 होता है कि नहीं होता? कहां है सबूत? यहां है सबूत, ये नीचे वाला दिख रहा है? दिख रहा है? बेस √2 परपेंडिकुलर 1 तो हाइपोटेनियस कितना आता है? √2। ये हमने बना लिया √3 ना, आ गया। अब इस √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, क्या करेंगे? जैसे √2 को दिखाया था, क्या करना है आपको? क्या लेना है? बोलिए बोलिए। कंपास। क्या लेना है? कंपास। कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? ओरिजिन पर। और क्या करना है? रेडियस कितना भरना है? ये उठाइए, फैलाइए अपनी पेंसिल को, यहाँ तक ले जाइए, और इसकी लंबाई कितनी है? √3। तो आपके कंपास में रेडियस कितना आ गया? √3। और यहीं रखे रखे क्या करना है आपको? ऐसे ड्रॉ करना है। करना है सेम ऐसे एक सर्कल बनाने की कोशिश करिए, यहां कट जाए बस, हो गया नंबर लाइन में कट गया। इसकी लंबाई अगर √3 थी तो इसकी लंबाई भी कितनी हो गई? क्योंकि अब ये सर्कल बनना है और यहां से यहां रेडियस है, तो हर जगह जहां भी सरकमफ्रेंस को टच करेगी लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस। और रेडियस की लेंथ हमने कितनी ली थी? √3। तो हर जगह कितना आएगा लेंथ? √3। आया समझ? बोलिए, आया? इसलिए इसका नाम क्या रख दूं मैं? √3। और इसको आप टेक्निकली भी समझिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 समथिंग आगे होती है। 1.7 बस को देखो आप, 1.5 से आगे आएगा कि पहले आएगा? 1.7। बोलिए, आगे आएगा ना। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 यहाँ कहीं आएगा, 1.5 बिल्कुल दोनों के बीचों बीच, 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा 1.5। 1.5 से 1.7 आगे होता है ना। ये देखो 1.7 आगे हो गया, आया √3। दिस इज 1.7। 1.7 सही जगह प्लॉट हुआ। तरीका समझ में आया बनाने का? तो √2 हो चाहे √3 हो, किस तरह से प्लॉट किया जाता है समझ में आ गया। अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट्स √3 ऑन नंबर लाइन। √3 आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? बोलिए, कैसे करेंगे? याद क्या रखना है कि √3 रिप्रेजेंट करना है तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर कितना कितना चाहिए? √2 चाहिए। तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? √2। और ये √2 कैसे आएगा नंबर लाइन में? बोलिए। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? √2 वाला प्लॉट बनाना पड़ेगा। समझ आया? तो याद रखिए, अगर √3 रिप्रेजेंट करने के लिए आता है तो √3 डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं होता, उसके लिए पहले किसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है? √2 को। तो अगर √3 आया रिप्रेजेंट करने के लिए तो पहले आप क्या करेंगे? पहले क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। पहले आप √2 को रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में, कहां आता है? क्यों? क्योंकि √3 बनाने के लिए बेस को कितना मानना है? √2। तो √2 चाहिए नंबर लाइन में, इसलिए सबसे पहले आप √2 प्लॉट करोगे नंबर लाइन में। जब ये आ जाएगा, ठीक है,
तो आप इसको बेस मान लेना, इसको परपेंडिकुलर मान लेना 1, और ये जोड़ देना, ये बन जाएगा √3, इसको प्लॉट कर देना, √3 आ जाएगा नंबर लाइन में। लेकिन एक बात याद रखना है, √3 अगर पूछा है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2 रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, समझ आया। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा कि √2 रिप्रेजेंट करिए तो √3 बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, आप √2 डायरेक्ट रिप्रेजेंट करिए, क्वेश्चन खत्म करिए। और √3 पूछा तो पहले किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मजबूरी है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि बिना √2 के √3 नहीं बनता, तो पहले √2 करना पड़ेगा फिर √3 करना पड़ेगा। आगे मेरी यहां तक बात समझ में आपको। √4 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इसको 2 नहीं कटेगा। कितना बोलिए आप, कितना बनाना है, √4 क्या चीज है, √4 2 बन के बाहर निकल आएगा, वो तो रेशनल नंबर बन गया ना, तो नंबर लाइन में जहां 2 होगा वही √4 है, नहीं समझे। √4 असल में क्या चीज है, ये तो नंबर लाइन में ये जहां आएगा वही तो √4 होगा। कहां है √4, ये है, यही ना है √4। √4 को क्या लिखेंगे आप, तो बस ये है √4, ये देख लो यही है √4, नहीं समझे, समझे ना। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि √5 और √7 कैसे बनाते हैं। यहां तक आपको समझ में आए कि नहीं, ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये, ठीक है। और इसमें आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स सिक्योर हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, बोलो जोर से, बन जाएगा या इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं है, ठीक, नोट करें ये।